पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में दिफाई मुआहिदा, किसी एक पर हमला तीनों पर हमला समझा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मक्का के कसरुल सफ़ा में मुश्तरका दिफा के लिए तीनों मुल्कों का सरबराही इजलास मुनाकिद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान कायम देरीना ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। मुआहदे से पहले तीनों ममालिक के रहनुमाओं ने नमाज जुमा इकट्ठे अदा की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी सरबराहान मुमलिकत के साथ नमाज जुमा अदा की। खित्ते के अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मक्का में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा शराकत दारी मज़ीद मजबूत करने पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफ़द के दीगर अरकान भी मुलाकात में शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी वफ़द के अरकान के साथ उम्रा और खाना काबा में नवाफिल अदा किए। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का कहना है कि मुश्तरका दिफाई मुआहिदा इलाकाई अमन को फ़रोग़ देने में मददगार साबित होगा, जिसके मुस्बत असरात पूरे खित्ते पर मुरतब होंगे। ये मुआहिदा सऊदी अरब के खलीजी मुल्कों और अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात और दीगर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को मुतासर नहीं करेगा। सऊदी नायब वज़ीर रायद करमली ने कहा कि मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी अस्करी महवर या फ़िरका वराना ब्लॉक के क़याम की कोशिश नहीं, ना ही इसका ताल्लुक जौहरी अज़ाइम या हथियारों की दौड़ से है, बल्कि इसका मकसद सलाहियतों को फ़रोग़ देना है। तुर्की का कहना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहदे का मकसद किसी ख़ास मुल्क को हदफ बनाना नहीं। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि मुआहदे का मकसद किसी भी जारहियत के ख़िलाफ़ मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब ने पूरी उम्मा को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा किया है। इस मुआहदे में बाकी मुल्कों पर दरवाजे बंद नहीं किए जा रहे। इसराइल के तनाजुर में सारे मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए। सह मुल्की मुआहिदा इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद की शुरुआत है। मुस्लिम मुल्कों के बाहमी इख्तलाफात भी इस प्लेटफॉर्म पर आने चाहिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि तीन मुल्की मक्का मुआहिदा स्ट्रेटजिक ताउन और बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ का अहम संग मील है। ये शराकत दारी खित्ते में ज़्यादा अमन, इस्तेहकाम और बाहमी खुशहाली के फ़रोग़ में मुआविन साबित होगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी का पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। कहा, तारीख़ी मुआहिदा मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाएगा। अहम पेशरफ्त मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल सताइश है। मुआहिदा तीनों मुल्कों के महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तक़बिल के आज़म का अदा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि मक्का मुकर्रमा की मुक़द्दस सरज़मीन से दुनिया को पैगाम मिला कि मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद है। मक्का दिफाई मुआहदे ने इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद पर मोहर लगा दी है। पाकिस्तान हमेशा आलमी सतह पर मुस्लिम इत्तेहाद और इज्तिमाई सलामती का अलमबरदार रहेगा। दिफाई मुआहदे से न सिर्फ हमारी सरहदें महफूज होंगी, बल्कि उम्मत मुस्लिमा का सर भी फ़ख्र से बुलंद होगा। सऊदी डिफेंस पैक्ट के बाद अब तुर्की के साथ और ये ट्राईपार्टाई एक डिफेंस एग्रीमेंट होना, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत अहम संगे मील की हैसियत रखता है। और अल्लाह के फजल से जो एक रीजनल सिचुएशन है उसको देखते हुए और इन तीनों ममालिक के आपस में जो बरादराना ताल्लुकात हैं वो मजीद स्ट्रेंथन हुए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि हालिया मुआहिदा हर पाकिस्तानी की कामयाबी है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का एतराफ़ कर रही है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा इत्तेहाद का पैगाम दिया है। ये मुआहिदा दिफा को मजबूत करेगा। आज पाकिस्तान की तारीख़ का अहम दिन है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि ये मुआहिदा तो सिक्योरिटी का है, लेकिन मकसद अमन है। आज जहाँ अमन और कशीदगी कम करने की बात हो, वहाँ पाकिस्तान का नाम आता है। हमसाया मुल्क से झड़प में पाकिस्तान की बरतरी साबित हुई। पाकिस्तान ने जिस कुव्वत का मुजाहरा किया, पूरी दुनिया इसकी कायल हो चुकी है।
इस्लामाबाद में हुकूमत ख़तरे में है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं, इनके अपने लोगों ने शुरू की है। ये लड़ाई इस्लामाबाद और लाहौर की है, ये इनके ख़ानदान का अपना मसला है। नून लीग का एक ख़ास हिस्सा वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों से लड़ाना चाहता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में जलसे से खिताब। कहा, निज़ाम नाकाम नहीं हुआ, इसे नाकाम कराया गया है। जब तक आवाम की हकमियत तस्लीम नहीं करेंगे तब तक सिस्टम नहीं चल पाएगा। नए सूबे बनाना अगर आवाम का मुतालबा है तो पीपल्स पार्टी साथ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में धांधली ज़दा और खूनी इलेक्शन मुस्तरद करते हैं। 10 अगस्त को पूंछ में मुखालिफिन का शिकार करेंगे। मुस्लिम लीग नून की गलत फहमी है कि वो मुजफ्फराबाद में हुकूमत बना लेगी। अभी तो 11 सीटें बाकी हैं। असल में तो इस्लामाबाद वाली हुकूमत भी ख़तरे में है। वो वक्त दूर नहीं जब आप मेरे पाँव पकड़ रहे होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने आज़ाद कश्मीर इंतख़ाबात को शफाफ तरीन करार दे दिया। जीती गई नशस्तों को हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी कहा। ज़िला हवेली में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून अब तक इलेक्शन में 24 नशस्तें हासिल कर चुकी है। 23 नशस्तें आज़ाद कश्मीर हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के तरक्की के विजन को देखकर वोट दिया है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ी रही। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतख़ाबात की तीसरे मरहले में पूंछ डिवीज़न के 2 अज़ला बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। इंतख़ाबी दंगल में साबिक़ वज़राए आज़म सरदार अतीक और सरदार तनवीर इलियास समेत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट पूंछ के 5 और सदनोती के ज़िले के 2 हलकों समेत 7 हलकों में इंतख़ाबात मौखर किए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में फितनाइल खवारिज के 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान में फितनाइल खवारिज के गिरोह ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमला किया था। मीर रज़ा की मौत से चंद घंटे कबल किए गए पैगामात सामने आ गए। जियो न्यूज़ ने मीर रज़ा का मौत से कबल भेजा गया ऑडियो मैसेज हासिल कर लिया। मीर रज़ा को माली मामलात और अदायगियों का जिक्र करते सुना जा सकता है। मीर रज़ा ने ऑडियो पैगाम में पेमेंट रिकवरी से मुतालिक तजावीज़ भी दी। 10-10 लाख रुपए के 3 चेक लेने की तजवीज़ दी। मीर रज़ा ने मुखातिब शख्स से मसाइल खुलकर बयान करने का कहा। ऑडियो मैसेज सामने आने के बाद तहकीकात के दायरा मज़ीद वसी होने का इम्कान। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा की मौत की तहकीकात के लिए पुराना मेडिकल बोर्ड बहाल। 5 रुकनी बोर्ड ख़त्म कर दिया गया। नए बोर्ड को ख़त्म करने का मुतालबा मीर रज़ा के वालिदैन ने किया था। तहकीकात के लिए मीर रज़ा की कब्र कुशाई आज सुबह 11 बजे होगी। मीर रज़ा अली के वालिदैन ने कहा कि मेडिकल बोर्ड का नोटिफिकेशन तब्दील करके अजियत पहुँचाई गई, इससे हमारा एतमाद मुतासर हुआ है। पुलिस ने हमें तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से अब तक कुछ नहीं बताया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए मीर रज़ा अली के वालिद मीर हुसैन अली ने कहा कि हमें अब तक ये समझ नहीं आई कि पहला नोटिफिकेशन रोका क्यों गया और फिर ताख़ीर के बाद फिर वही नोटिफिकेशन जारी किया गया। कैसे यकीन कर लें अब जो हुआ है वो आगे नहीं होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार ने कहा है कि पुलिस सर्जन के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद सिंध हुकूमत ने नई मेडिकल टीम बनाने का फ़ैसला किया। मीर रज़ा केस में सिंध हुकूमत की कोई बदनीयती नहीं है। पुलिस सर्जन ने ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी, ना डेड बॉडी देखी और बयान दे दिया। पुलिस सर्जन के पास पोस्टमार्टम के बाद 3 दिन थे। इनके जहन में कुछ सवालात थे तो इस पर इनको लिखना चाहिए था। ये वालिदैन का हक़ है कि वो जिन डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड बनवाना चाहते हैं वही बोर्ड बनवाएं। मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ फराहम करना चाहते हैं। PTI के साबिक टिकट होल्डर अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल का वाक़या। मुलज़िमात सियालकोट से गिरफ्तार लाहौर मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुलज़िमा ने अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर को हनी ट्रैप किया था। मुलज़िमा शूटर की दोस्त है। इससे कबल भी कई अफराद को हनी ट्रैप कर चुकी है। PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर को चंद रोज़ कबल लाहौर में कत्ल किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने अरकानी असम्बली के लिए ताहयात ब्लू पासपोर्ट की शिक ख़त्म कर दी। मरात और इस्तेहकाक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक ब्लू पासपोर्ट सिर्फ रुकन असम्बली की मुद्दत रुकनीत तक कारआमद होगा। बिल में सहाफ़ियों की सज़ाओं में इजाफे की शिक भी वापस ले ली गई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने तनकीद के बाद तरामीम करने की हिदायत जारी की थी। हुकूमत सिंध का BRT रेड लाइन लॉट 2 मनसूबे का ठेका ख़त्म करने का फ़ैसला कलअदम। मनसूबे में ताख़ीर का ज़िम्मेदार भी
डिस्प्यूट बोर्ड ने हुकूमत सिंध के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम और कंसल्टेंट्स को करार दे दिया। कहा मंसूबा ठेकेदार की वजह से नहीं, डिज़ाइन में बार बार तब्दीलियों और इंतज़ामी खामियों के बायस मुतासर हुआ। जल्दबाजी में ठेका ख़त्म करने का हुकूमत सिंध का फैसला मुआहदे की शिकों के खिलाफ और गैर कानूनी है। डिस्प्यूट बोर्ड ने करार दिया कि हुकूमत सिंध की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम ट्रांस कराची इतने बड़े मंसूबे को मौसर अंदाज में चलाने की अहलियत नहीं रखती। कराची में डकैतों ने ईदी सेंटर को भी ना छोड़ा। सोराबकोट के ईदी सेंटर से 4 डाकू 65 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। तर्जुमान ईदी सेंटर का कहना है कि मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए बैंक से पैसे निकलवाए थे। 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुलजमान रकम लूट कर फरार हो गए। पेट्रोल 2 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर सस्ता, नई कीमत 327 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 1 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर कम, नई कीमत 380 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल पर लेवी 81 पैसे बढ़ा दी गई, लेवी 74 रुपये 28 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये फ़ी लीटर बरकरार। मिट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। ओगरा ने 10 अगस्त तक पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। लाहौर में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान ने कहा मुल्क पर पेट्रोलियम माफिया मुसलत हो गई है, जिसके खिलाफ 9 अगस्त को फिर मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। जमात इस्लामी के एहतजाज पर तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने रद्द-ए-अमल में कहा कि जमात इस्लामी एहतजाज की आड़ में सियासी दुकान चमकाने की कोशिश कर रही है। पेट्रोलियम लेवी वफाकी मामला है, जमात इस्लामी मुखलिस है तो पेट्रोलियम लेवी के मामले पर मुतालिका फोरम्स और पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए। कराची के शहरियों को सियासी पॉइंट स्कोरिंग का ईंधन न बनाया जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान की ताकत पर मुसल्लह अफ़वाज ने दुनिया की महंगी तरीन अस्करी क़ुव्वत के मुकाबले में अपनी तैयारी, सलाहियत और ताकत का मुज़ाहिरा किया। मुसलमान मुत्तहिद होकर खड़े हों तो हम बैरूनी अनासर की जानिब से दरपेश हर चैलेंज का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। वक्त आ गया है कि अब सिर्फ अपने आप पर भरोसा और इन्हिसार किया जाए, बल्कि हकीकी भाईचारे को भी अपनाया जाए। ओमान ने आबना हुर्मस के फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग की मंजूरी दे दी। ईरानी हुकाम का दावा। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान हसन गज़ावी ने कहा कि ओमान आबना हुर्मस के फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर रजामंद हो गया है। इस फ्रेमवर्क के हतमी मसवदे का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर की 68वीं बरसी। अफवाज पाकिस्तान फील्ड मार्शल नेवल चीफ एयर चीफ का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई की क़यादत करते हुए गैर मामूली बहादुरी आज़म का मुजाहिरा किया। ज़ख्मी होने के बावजूद मेजर तुफैल ने मिशन की तकमील को कामयाबी से यकीनी बनाया। मेजर तुफैल शहीद की जुर्रत, हुब्बुल वतनी, लाजवाल कुर्बानी की मिरास नस्लों को मुतासर करती रहेंगी। बरतानिया में गाड़ियों की रेस के दौरान ट्रैफिक हादसे से एक शख्स की मौत का जुर्म। अबू बकर बिन यूसुफ और उसके भाई उमर बिन यूसुफ को सजाए कैद। उमर बिन यूसुफ को 2 साल 9 माह कैद भुगतना होगी। हादसा वेल्स में पेश आया था। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविज़न के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड पर पाकिस्तान भर से आया हुआ टैलेंट कैसे नाज़रीन को हैरान करेगा। जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली अक़सात में हफ्ते और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। और आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।